आपको पता है मैं ही हूँ और तुम ही है। इसीलिए जब मैं मंत्री पद की शपथ भी ले रहा था तब मैं मेरा नाम नहीं भूल गया था। मुझे मालूम था कि मैं खड़ा हूँ तो नाम लेने की क्या जरूरी है। तो ठीक है, आपने ध्यान में लाया क्योंकि तो 45,000 अत्याचार 2013 में भी हुए थे। चौधरी, मुझे लगता है डेप्यूटी चेयरमैन सर, your seat, your seat। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा नाम उधर नहीं भी आया होगा तो भी मेरे आपके पास मेरा नाम है। आपको पता है मैं ही हूँ और तुम ही है। इसीलिए जब मैं मंत्री पद की शपथ भी ले रहा था तब मैं मेरा नाम नहीं भूल गया था। मुझे मालूम था कि मैं खड़ा हूँ तो नाम लेने की क्या जरूरी है। तो ठीक है, आपने ध्यान में लाया क्योंकि तो अत्याचार रोकने के लिए हमें मतलब आपने एक फिल्म देखी होगी, सैराट नाम की फिल्म है, हमारे मराठी में आई है। 100 करोड़ से ज़्यादा धंधा उनका हुआ है। मराठी फिल्म है, नागनाथ मंजुले नाम के एक डायरेक्टर है, करमाला तहसील में रहने वाले, जेऊर के रहने वाले है। सिंपल है वो, लेकिन उनकी फिल्म मराठी में चली, 100 करोड़ से ज़्यादा धंधा हुआ। सलमान खान हो, आमिर खान हो, कोई भी खान हो, मतलब उनका धंधा इतना चला कि वो इंटरकास्ट मैरिज पर वो फिल्म थी। एक पाटिल समाज की लड़की 9वीं में मतलब 9th में पढ़ने वाली और दलित समाज के लड़के के साथ उनका प्यार होता है, वो शादी करते हैं, वो हैदराबाद जाकर वहाँ रहते हैं और आखिर में वो दोनों का मर्डर किया जाता है। मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मैंने बोला कि मुझे कौन मारने के लिए आते हैं, मैं तो देखता हूँ। मैंने ब्राह्मण लड़की से शादी की और मतलब इंटरकास्ट मैरिज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया है कि रोटी और बेटी व्यवहार से कास्टिज्म नहीं जाएगा। वो तो मतलब आप लोग तो मतलब मुझे तो आपने बहुत बार दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। और इसी हाउस में मैंने बहुत बार आपको रोका। इसी हाउस में मैंने बहुत बार आपको रोका, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा अब तो उनको देना होगा मौका। तो ठीक है, मंत्री पद की बात नहीं है, मंत्री पद तो अभी 3 साल है। नहीं, मंत्री पद ठीक बात है, नहीं इसीलिए मुझे लगता है कि ये विषय जो है मतलब उना का जो अत्याचार है डेप्यूटी चेयरमैन था और बहुत गंभीर अत्याचार है। नहीं ये हो गए तो फिर आप बोलेंगे कि ये वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले बोलेंगे वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वाले बोलेंगे वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी बोलेंगे वहाँ जेडीयू की सरकार है और रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आने के लिए और टाइम है थोड़ा सा। 1957 में स्थापित हुई मेरी पार्टी है। चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के 4 मंत्री रहते थे, हमारे कम से कम 19 एमएलए आए थे, लेकिन बाद में हमारा हाथी आपने छीन लिया। और ठीक बात है, आपके पास हाथी है, आप हाथी चलाओ, मतलब आपको मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करने का पूरा अधिकार आपको है, विरोध करने का भी आपको अधिकार है, लेकिन जब बिल आता है तब आपने सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी मेजोरिटी इधर है, एक भी बिल नहीं पास हो रहा है। काय के लिए मैं भी सोच रहा हूँ इधर मैं काय के लिए आया हूँ, मैं लोकसभा में जाता था तो अच्छा होता था। होम मिनिस्टर है और वो भी मजबूत है, हमारे समाज कल्याण मंत्री भी मजबूत है, मैं भी मजबूत हूँ। तो सब लोग मतलब अभी हमारी सरकार जो है, सरकार मतलब आप सब लोगों को सपोर्ट करने वाली है और मुझे लगता है कि भाई हाँ नहीं, और सरकार मजबूत है ना, मजबूत है तो सरकार मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। मतलब नरेंद्र मोदी जी जगा रहे हैं भारत सारा, नरेंद्र मोदी जी जगा रहे हैं भारत सारा, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना एक दिन होगा पूरा। एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना होगा पूरा और हम सब लोगों ने दलित सवर्णों के एकता का देना होगा नारा। हम सभी लोगों को दलित और सवर्णों के एकता का देना होगा नारा और अत्याचार करने वाला उखाड़ देना चाहिए वो तारा। उत्तर प्रदेश में तो मतलब एक हंगामा हुआ 80 सीट में से 73 सीट, 71 सीट मतलब बीजेपी की चुनकर आना, ये बीजेपी के सपने में नहीं था और मेरे भी सपने में नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कमाल किया। नरेंद्र मोदी जी ने कमाल किया और आप लोगों ने धमाल किया। मतलब
नहीं ठीक है, तो मतलब इतनी सीटें आई चुनकर, इतनी सीटें आई बीजेपी के, तो अब इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए लोकतंत्र में, और इसीलिए मेरा हमारे कांग्रेस के दोस्तों को, कांग्रेस को मित्रों को मेरा इतना ही कहना है कि आपका सहयोग हमें चाहिए। ओके, आपके सहयोग के बिना सरकार नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चली रही है, मतलब ओके, चली रही है, लेकिन काम होने के लिए, बिल पास होने के लिए आपकी आवश्यकता है। और इसी तरह अपन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। चुनाव आएगा तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन हाउस में ज्यादा झगड़ा मत करो, नारे दे दो। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन सर, रोज नारे देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं नारे दे देकर मैं इधर आया हूँ। बाहर में रोज नारे देता था। सर, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहाँ व्यक्त करने का अधिकार जरूर मेंबर को है, लेकिन जिसमें पॉइंट ही नहीं, वो ऑर्डर का क्या मतलब है? और मैंने कोई अत्याचार करने वालों को बधाई दे दिया है क्या? मैं तो दलित समाज का हूँ, ये मेरा कहना था। मजाक की बात बिल्कुल नहीं है, मैं मजाक वाला आदमी तो नहीं हूँ, और इसीलिए आप लोग समझते होंगे, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, मतलब मैं बहुत सीरियस हूँ, और मंत्री बनने के बाद मुझे सीरियस होना चाहिए, और इसलिए मैं ज्यादा वक्त मैं ये अत्याचार का निषेध करता हूँ। और भारत सरकार और जो राज्य की सरकार है, ये सरकार जरूर कठोर कार्रवाई करेगी, इसको यहाँ पीछे नहीं छोड़ने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। जय